के पॉप इंडस्ट्री, सैमसंग, Hyundai, क्या आप भी इन कंपनीज में काम करना चाहते हैं? क्या साउथ कोरिया आपके लिए एक अच्छी स्टडी डेस्टिनेशन है? आइए जानते हैं। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी हब, 90 to 95% वीजा रेशियो एक्सेप्टेंस, नो अपर एज लिमिट और बजट सिर्फ 20 लाख टू लीव द कंट्री। लेकिन ये सब जानते हुए भी लोग साउथ कोरिया को सीरियसली कंसिडर नहीं करते। सोचते हैं कोरियन लैंग्वेज मुश्किल है, पीआर नहीं मिलेगी, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा क्यों ये सब एक्सक्यूजेस हैं। देखो, अगर आप एशिया में एक अफोर्डेबल हाई क्वालिटी एजुकेशन चाहते हो तो साउथ कोरिया इस टाइम पाकिस्तानियों को सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कोरिया में सैमसंग, Hyundai, LG जैसे ग्लोबल जायंट्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, बायोटेक, ये सब फील्ड वहां पे कोर हैं। पार्ट टाइम जॉब अलाउड है और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट एनीवे बिटवीन 6 to 12 मंथ्स का मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कोरिया एक ऐसी मार्केट है जो रैपिडली ग्रो कर रही है और वहां पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की डिमांड बढ़ रही है। अगर आप टेक ड्रिवन फील्ड में जाना चाहते हैं और थोड़ी कोरियन लैंग्वेज सीख लेते हो तो लॉन्ग टर्म करियर बनाना पॉसिबल है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि अगर कोरिया इतनी अच्छी स्टडी डेस्टिनेशन है तो लोग वहां जाते क्यों नहीं है? यूजुअली साउथ कोरिया ना इतने एजेंट्स डील करते हैं, ना एक्चुअल प्रोसेस का किसी को इतना आइडिया होता है। आपको ये पता होने की जरूरत है कि आपको पहले सेमेस्टर की फुल ट्यूशन पे करके जाना है, फिर ही आप पाकिस्तान से वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और आपको IBCC, HEC, मोफा हर इदारे से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने पड़ते हैं और फिर ही आप कोरियन एम्बेसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा TB टेस्ट कौन सा करवाना है, एम्बेसी कौन सी जाना है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। मार्केट में काफी ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को गलत गाइड करके उनके क्रिटिकल स्टेप्स नहीं बता पाते, जिसकी वजह से उनका साल जाया हो जाता है। लोगों के दरमियान ये भी काफी मिसकंसेप्शन है कि उनको लगता है अगर साउथ कोरिया जाएंगे तो इंग्लिश में सब कुछ हो जाएगा। हालांकि कोरिया में अंडर ग्रेजुएट मोस्टली कोरियन लैंग्वेज में होती है और मास्टर्स इंग्लिश के अंदर ज़्यादातर पढ़ाई जाती है। लेकिन जॉब्स और PR लेने के लिए आपको कोरियन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है, एटलीस्ट टॉपिक लेवल 4 तक। तो ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक कमिटमेंट भी आपसे रिक्वायर करती है क्योंकि आपको एक नई ज़बान सीखने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंड करें, अगर आप साउथ कोरिया जाते हैं, आप वहाँ से टैक्सी लेना चाहते हैं या इवन अपने क्लास फेलोज के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इंग्लिश हर जगह आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मोस्टली कोरियन बोली जाती है, तो आपको कोरियन सीख के जानी है। अब आते हैं ट्यूशन फीस के ऊपर। पहले सेमेस्टर की फीस $1500 से लेके $6000 तक है और अगर लिविंग कॉस्ट की बात करें तो वो पर मंथ $1000 होती है। अब अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं, आपको 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट शो कराने की जरूरत है, जिसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस आपका $15,000 से ज्यादा होना चाहिए। ये अमाउंट आपको ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, बस हमें क्लोजिंग बैलेंस शो करवाने की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी खर्चा आपकी एप्लीकेशन फीस, वीजा फीस, TB टेस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस और मेनली फ्लाइट टिकट्स पे आ रहा होता है। यानी अगर हम टोटल बजट की बात करें जो कि आपको पाकिस्तान से जाने के लिए चाहिए होगा, वो तकरीबन 20 से 21 लाख होगा। अब बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के बारे में। अंडर ग्रेजुएट की डिग्री आपकी 4 साल की होती है, लेकिन उसके बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट डायरेक्टली नहीं मिलता। आपको 2 साल के मास्टर्स के बाद 6 महीने से 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल रहा होता है। अब अगर हम एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए आपको अपने हाई स्कूल यानी FSC या A लेवल के रिजल्ट में एटलीस्ट 60 to 70% मार्क्स रिक्वायर्ड। और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या मास्टर्स डिग्री की बात करें तो आपको एटलीस्ट 2.5+ CGPA रिक्वायर्ड है विद इन रेलेवेंट बैचलर्स डिग्री। और अगर आपकी एजुकेशन में गैप है तो आप एम्प्लॉयमेंट के साथ वो जस्टिफाई कर सकते हैं। IELTS की मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 6.5 ओवरऑल एंड मिनिमम 6.0, बट कुछ यूनिवर्सिटीज MOI भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन आपको ये यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली कंफर्म करना होता है। अगर हम लोग इनटेक की बात करते हैं तो मेनली फॉल इनटेक यानी सितंबर और स्प्रिंग इनटेक यानी मार्च के अंदर हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और आपको एप्लीकेशन एटलीस्ट 3 से 4 महीने पहले फाइल करनी होती है। यानी अगर अभी आप इस सितंबर जाना चाहते हैं तो राइट नाउ इज द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर साउथ कोरिया। अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक से लेके कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप तक अवेलेबल होती हैं, बट दीज स्कॉलरशिप्स आर वेरी कंपेरेटिव। लेकिन आपको हमेशा स्कॉलरशिप को असाइड रख के अपना बजट एक असाइन करना होता है ताकि जितनी भी स्कॉलरशिप मिले वो एज अ बोनस आप कंसिडर कर रहे हो। अगर हम लोग वर्किंग आवर्स की बात करते हैं तो रफली 20 to 25 आवर्स पर वीक आप ड्यूरिंग सेमेस्टर काम कर सकते हैं, बट समर ब्रेक या फिर विंटर ब्रेक के दौरान आप फुल टाइम अनलिमिटेड आवर्स के लिए काम कर सकते हैं। और अगर आवरली रेट की बात करते हैं तो अराउंड $7.5 पर आवर आप कमा सकते हैं और मिनिमम वेज यहाँ अप्लाई होती है। अगर हम लोग $7.5 पर आवर कमा रहे हैं
और वीकली 25 आवर्स पे भी काम कर रहे हैं तो रफली पर मंथ हम लोग 4 लाख प्लस कमा सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस से पार्ट टाइम वर्क की परमिशन लेनी पड़ती है। मेक श्योर कि आप इलीगली काम ना करें, वीजा आपका कैंसिल हो सकता है। अब हम थोड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करते हैं। कोरिया के पास एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड है यानी ARC। ये मिलने के बाद आपको नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस मिलती है। ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है और आपको सेपरेटली इसके लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता, यानी आपको हेल्थ के बेनिफिट्स वहां पे जरूर मिल रहे होते हैं। और अगर हम लोग PR की बात करें तो कोरिया में PR सिस्टम पॉइंट बेस्ड है। पॉइंट्स एक्यूमुलेट करने के लिए आपको डिफरेंट चीजें कंप्लीट करनी पड़ती है, सच एज आपकी कोरियन यूनिवर्सिटी की डिग्री, टॉपिक लेवल 4 या अबव आपने किया हो, आपकी एग्जैक्टली एज अंडर 30 है कि नहीं, स्टेबल इनकम है कि नहीं, स्टे ड्यूरेशन आपका कितना है। आपको एटलीस्ट 80 पॉइंट्स चाहिए होते हैं वहां की PR सिक्योर करने के लिए। रियलिस्टिकली आपकी टोटल जर्नी टुवर्ड्स PR इज एनीवेयर बिटवीन 7 to 10 ईयर्स। लेकिन आपको एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, आपकी एजुकेशन की ड्यूरेशन डज नॉट काउंट टुवर्ड्स योर PR पॉइंट्स, लेकिन आपका पोस्ट स्टडी वर्क में डेफिनेटली काउंट होता है। हाँ, PR का रास्ता बेशक लंबा है, लेकिन लोग टेक जायंट कंपनीज में जॉब करने की वजह से स्टेबल लाइफ बना सकते हैं और एशिया की सबसे एडवांस कंट्रीज में सेटल हो सकते हैं। 20 लाख में पाकिस्तान से निकलने की अपॉर्चुनिटी ये बार बार नहीं आती। अगर आप भी साउथ कोरिया जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम आपकी प्रोफाइल सर्च करके बता सकें कि क्या साउथ कोरिया आपके लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन बन सकता है, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और हम आपके साथ जरूर इन टच होंगे और आपको काउंसल करके बताएंगे कि क्या ये कंट्री आपके लिए बेहतर है या आपको शायद कोई और कंट्री सूट करेगी।